हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजेंद्र सामुता। दोस्तों, हमारे स्लेब पे यानी छत पे आप कैसे चेक करोगे कि हमारा जो स्लेब जो वन वे स्लेब रहने वाला है, टू वे स्लेब रहने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे स्लेब का जो लॉन्गर स्पान जो होता है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे हमारे इस वाले कॉलम से जो बीम जो जा रहा है, इस वाले कॉलम तक, ये हमारी इस वाले जो स्लेब का उसका लॉन्गर स्पान है। तो ये लॉन्गर स्पान की वैल्यू कैलकुलेट मेजर करेंगे। उसके बाद में शॉर्टर स्पान, इस वाले कॉलम से हमारा इस वाले कॉलम तक शॉर्टर स्पान है। जब हम लॉन्गर स्पान को शॉर्टर स्पान से डिवाइड करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो हमारा वन वे स्लेब होता है, और अगर वैल्यू 2 या 2 से कम आती है तो टू वे स्लेब होता है। अब हमारे इस वाले केस में क्या है, हमारी जो लॉन्गर स्पान को हम शॉर्टर स्पान से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो 2 से कम आ रही है। तो इस वाले केस में हमारे टोटल सारी छत हमारी जो स्लेब जो है टू वे स्लेब। अब टू वे स्लेब में क्या होता है, हमारा जो मेन बार जो होता है वो शॉर्टर स्पान के अलोंग भी लगता है और लॉन्गर स्पान के अलोंग भी मेन बार लगता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं लगता है। और टू वे स्लेब में चारों डायरेक्शन में क्रैंक टूटता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारा ये जो शॉर्टर स्पान के इस वाली साइड में क्रैंक टूटा हुआ है, एक क्रैंक आप देख पा रहे होंगे जो हमारा लॉन्गर स्पान जो है इसके साइड में भी हमारा क्रैंक टूटा हुआ है। आप सामने के फेस पे देख रहे होंगे कि हमारा इस वाली साइड में भी क्रैंक टूटा हुआ है और सामने के फेस पे भी क्रैंक टूटा। तो टू वे स्लेब में चारों डायरेक्शन में क्रैंक टूटता है और वन वे स्लेब में इन 2 डायरेक्शन में अलोंग शॉर्टर स्पान के अलोंग क्रैंक टूटता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्लेब पे क्लासीफाई कर सकते हो कि हमारी स्लेब टू वे स्लेब है या वन वे स्लेब है। थैंक यू।